38 कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रही है इग्नू के अंदर। और इसकी डेट कब तक आप लोग को मिलेगी वो मैं बता देती हूँ। मार्च 2025 में बताई जा रही है। कॉन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता भी नहीं होगी। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है जो हमारी डिग्री मिलनी होती है, ठीक है, जो डिग्री के होते हैं ना, वो हैट्स वगैरह, वो कोट वगैरह लोग पहन के जाते हैं, उसी को कहते हैं हमारे यहाँ पे कॉन्वोकेशंस को। दो ऑप्शंस रहते हैं इग्नू के अंदर, तो या तो आप जाके ले लो, ठीक है, या तो आप बाय ऑनलाइन अपने घर पे भी मंगा सकते हो, ठीक है, दोनों ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास अवेलेबल। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, कॉन्वोकेशन के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। कॉन्वोकेशन के लिए वो बच्चे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे जिनका भी ग्रेड कार्ड में, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके से ग्रेड कार्ड होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ शो करके भी लिख के, कि हम ग्रेड कार्ड चेकआउट करते हैं। ग्रेड कार्ड इग्नू, ठीक है, इस तरीके से इमेजेस पे जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से आपका ये ग्रेड कार्ड होता है, ठीक है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से ये ग्रेड कार्ड होता है। इस ग्रेड कार्ड में एक्चुअल पता है क्या, अगर जो आपके पास ये चीज़ नहीं होगी ना, तो मतलब आप लोग एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे सारे नंबर्स आप लोग के अवेलेबल हैं कि नहीं है, ये चीज़ तो हमें देखने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी जगह डैश डैश भी है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बट आपको चेक क्या करना है, ये वाला पार्ट आपको चेक करना है, यहाँ पे जितने कंप्लीटेड लिखे हैं क्या ये सारे सारे कंप्लीटेड हो चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं हुए, एक भी नॉन कंप्लीटेड है, तो आप लोग डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और आप डिग्री अपनी नहीं ले सकते, ठीक है। इसके लिए मतलब आपको अभी टाइम लगाना पड़ेगा, अपने एग्जाम्स को वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप लोग के कम मार्क्स आए हैं या आपने असाइनमेंट्स को सबमिशन नहीं किया है, तो असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके नहीं लगे हैं, तो असाइनमेंट सबमिशन करो, और असाइनमेंट के मार्क्स जैसे ही फुलफिल होंगे ये आपका कंप्लीटेड शो हो जाएगा। जैसे ही सब कुछ कंप्लीटेड शो होता है, उसके बाद आप कॉन्वोकेशन का एक फॉर्म होता है जिसे आप फिलअप करते हो, ठीक है। और इस कॉन्वोकेशन के फॉर्म के बाद आप लोग को करना क्या पता है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। इस कॉन्वोकेशन के फॉर्म्स के बाद आप लोग को जो है क्या चीज़ वहाँ पे लिखनी पड़ती है अपने एग्जाम्स के लिए। देखो ऑप्शंस रहते हैं कि आप लोग अपने ऑनलाइन मंगा लो, घर के मतलब घर पे ही मंगा लो, या फिर आप जाके अपने कॉन्वोकेशंस के जो है डिग्री को ले सकते हो, दोनों चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। अब ये बात रहती है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट पे होते हैं, तो वो लोग जाके ही अपने लेने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोनों ऑप्शंस रहते हैं आप लोग के पास। मैंने जो बताना था वो बता दिया है कि कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। अब कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, जिनका कंप्लीटेड शो हो और जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे रखे हो, सभी फीस को अच्छी तरीके से पे कर दिया हो। और हाँ, एक और कंडीशंस रहती है, जब आपके 6, जैसे कौन सी ईयर तक का एग्जाम्स होता है आप लोग का, 6 सेमेस्टर्स का होता है, मैं बताऊँ 3 साल का जिसका एग्जाम्स होता है, 3 साल का जैसे होता है, जैसे BCA MCA की डिग्री जो लोग लेते हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर, BCA की बात करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ऐसे सेमेस्टर वाइज होता है एग्जाम्स, उनके 6 सेमेस्टर्स होते हैं। किसी किसी का 2 साल का प्रोग्राम होता है, 2 साल की डिग्री लेते हैं, तो 2 साल में उनके पास या तो 4 सेमेस्टर्स होते हैं, या तो 2 ईयर के साथ एग्जाम्स को वो अपने कंप्लीट अप करते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और बात जो मैं बता देती हूँ, बहुत हिडन है इस चीज़ के बारे में। एग्जाम्स के लिए रिलेटेड तो मैं आपको बता दी, सब कुछ ये बता दी, लेकिन अब यहाँ बात आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या हमारे डिग्री में, मतलब कॉन्वोकेशन की जो मेन डिग्री आएगी हमारे पास, क्या उसमें मुझे कहीं पे भी ये चीज़ शो हो के, मतलब मेंशन आउट होगी कि मैंने इस ईयर में इस चीज़ को कंप्लीट अप किया है। जी हाँ, बिल्कुल ये होगी। अगर आप लोगों का मतलब जैसे 3 साल होता है ना, 3 साल की आपकी डिग्री होती है, तो 3, मैं ऐसे लेके चल रही हूँ, 3 साल की अगर BCA की से मान लो बैचलर की डिग्री होती है, 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी अगर आप लोग अपने ये कॉन्वोकेशन के फॉर्म को नहीं भर पाते हो, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, आपने सब्जेक्ट्स को अभी नहीं दिया है पूरे तरीके से एग्जाम्स को, या आपने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स को स्किप अप कर दिया है, तो आप लोग को अभी समय लगा के फिर इतने एग्जाम्स को देना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका वो जो है डिग्री वो ऐसे दिखाई जाएगी। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे 2020 से लेकर अब 3 साल का एग्जाम्स आएगा बच्चे का, 2020 से लेकर 2021, 22 और 23, 3 साल के अंदर एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, तो 2020 से लेकर 2023 लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी लिखा जाएगा 2020 के जुलाई सेशन से लेकर 2023 के जनवरी सेशंस तक, इस तरीके से होना चाहिए कंप्लीट अप। अब बच्चे ने जो है 2023 के जनवरी सेशन तक ना कंप्लीट करके 2024 के जनवरी सेशन में कंप्लीट किया है, तो जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे आप डिग्री में आपके ऐसा लिखा जाएगा कि 2020 के जुलाई से आपने, ठीक है, जुलाई से आपने 2024 के जून तक के एग्जाम्स को दिया है। इग्नू में फ़ायदा ये है कि हमारे पास 3 साल का जो एग्जाम्स होता है, हम लोग का 3 साल जो हमें मिलते ही हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इग्नू में 3 साल और मिल जाते हैं अगर आपकी डिग्री 3 साल की है तो। और जब आपकी डिग्री 2 साल की है तो 2 साल के ज़्यादा एक्स्ट्रा आप लोग टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है, हमें बेनिफिट भी रहता है, बट हमें यहाँ पे डिग्री के ऊपर ये शो भी हो जाता है।
अब एक और कंडीशन में एक और डाउट्स आया था बच्चे का कि अगर हम लोग जैसे कि कोई एग्जाम्स देते हैं, इस बार हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स दिया और वो एग्जाम्स क्लियर नहीं होता है, फेल हो जाते हैं उसमें, और दोबारा से हम नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स देते हैं, तब उसके मार्क्स मेरे सही आते हैं, मैं पास हो जाता हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पे ये चीज़ शो होगी कि मैंने ये चीज़ एग्जाम्स 2 बार दिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा शो नहीं होता है। आपको सिर्फ डिग्री को कंप्लीट करने पे ध्यान दिया जाता है। बहुत इंटरनल बेस पे तो कोई नहीं देखता, तो वो लोग शो भी करके नहीं देते कि इस बंदे ने 2 बार एग्जाम्स दिया तब जाके क्लियर हुआ, या 4 बार दिया तब जाके क्लियर हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आई होप सभी के सभी डाउट्स निकल यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके रिलेटेड कुछ और डाउट्स हैं या कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझसे। कॉन्वोकेशन से रिलेटेड, अपनी डिग्री से रिलेटेड, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। रही बात जो आपकी पिछले एग्जाम्स आपकी बैक आ गई है और उसकी फॉर्म्स वगैरह भरना चाहते हो तो आप लोग भर लेना, लेकिन अगर आपको कन्फर्मेशन है कि आप पास हो सकते हो तो ही कंडीशन में आप लोग भरना, वरना आप लोग बिल्कुल मत भरना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें।